एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं स्वाति और आप देख रहे हैं बैकयार्ड गार्डनिंग। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अपने इंडोर प्लांट्स की कैसे देखभाल करें कि वो लश ग्रीन और हेल्दी दिखें। आप में से काफ़ी लोगों ने कई बार मुझसे पूछा कि मैं ऐसा क्या स्पेशल केयर करती हूँ अपने प्लांट्स की कि वो चाहे छोटे से छोटे पॉट्स में भी ग्रो हों, बहुत ही अच्छे और हेल्दी दिखते हैं, अच्छी तरीके से ग्रो करते हैं। कोई स्पेशल सीक्रेट नहीं है, कोई मैजिकल फर्टिलाइज़र नहीं है। कुछ बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली बात ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि इंडोर प्लांट्स होते कौन से हैं। इंडोर प्लांट्स मतलब कुछ ऐसे ट्रॉपिकल प्लांट्स होते हैं जिनको आप घर के अंदर भी अगर ग्रो करेंगे, रखेंगे तो भी वो बहुत अच्छे से थ्राइव करेंगे और बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो आप अंदर भी रख सकते हैं, घर के बाहर भी रख सकते हैं, हल्की धूप में और बिना धूप वाली जगह पे भी उसे अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको अपने प्लांट को पहचानना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी हम नर्सरी से कोई प्लांट खरीद के लाते हैं और नर्सरी वाले उसका नाम गलत बता देते हैं, तो अपने प्लांट को आप ज़रूर पहचानें। अगर आपको नहीं मालूम है उस प्लांट का नाम, तो बहुत सारे ऐप्स ऐसे हैं जिन पे आप प्लांट की फ़ोटो डालेंगे तो आपको करेक्ट नाम पता चल जाएगा। उसके अलावा गूगल लेंस पे भी अगर आप शेयर करते हैं तो उस पर भी आपको उसकी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो जब आप अपने प्लांट का नाम पहचान लेंगे, उसके बारे में डिटेल्स कलेक्ट करना आसान हो जाएगा फिर। तो आइए देखते हैं कि वो कौन से टिप्स हैं या फिर वो कौन से सीक्रेट्स हैं जिनसे आप अपने इंडोर प्लांट्स को हेल्दी और लश ग्रीन बना के रख सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि आप इंडोर प्लांट्स लगाने की शुरुआत ऐसे पौधों से करिए जो बहुत ही कॉमन है और बहुत ही इजी टू मेंटेन है, जैसे मनी प्लांट, अरीका पाम, फिलोडेंड्रॉन्स, फिडल लीफ, एग्लोनिमा। इसके अलावा बहुत ही हार्डी प्लांट्स, स्नेक प्लांट और जीजी प्लांट जो बहुत कम रोशनी वाली जगह पे भी बहुत आराम से ग्रो हो जाते हैं और इन्हें पानी की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। इसके अलावा कुछ और प्लांट्स भी हैं जो आप इंडोर्स रख सकते हैं, जैसे सिंगोनियम, स्पाइडर प्लांट, पीस लिली, रबर प्लांट, बॉस्टन फर्न, और ये सारे ही प्लांट्स एयर प्योरीफायर्स भी हैं। अब बात करते हैं अपने पहले टिप की, जो है पॉटिंग मिक्स। इंडोर प्लांट्स में पॉटिंग मिक्स प्लांट की वाटरिंग हैबिट्स और मॉइस्चर रिक्वायरमेंट के हिसाब से होना चाहिए। जैसे पोथोस या बॉस्टन फर्न को मॉइस्चर ज़्यादा चाहिए तो उसमें हम कोकोपीट ज़्यादा मिलाएं। उससे आपका हैंगिंग बास्केट भी लाइट वेट होगा और सॉइल में मॉइस्चर भी ज़्यादा देर तक होल्ड रहेगा। साथ ही ऐसे इंडोर प्लांट्स जिनमें वाटरिंग बहुत कम करनी होती है, जैसे स्नेक प्लांट और जीजी प्लांट या कुछ सक्यूलेंट्स जिन्हें आप इंडोर्स रख सकते हैं, उनमें कोकोपीट बिल्कुल ना डालें, बल्कि सैंड की क्वांटिटी ज़्यादा कर दें पॉटिंग मिक्स बनाते हुए। सेकेंड पॉइंट है वाटरिंग। इंडोर प्लांट्स में भी वाटरिंग आपको सीज़न के हिसाब से ही करनी चाहिए, जैसे हम बाकी आउटडोर प्लांट्स के लिए करते हैं। जैसे अगर विंटर्स हैं तो सॉइल जल्दी ड्राई नहीं होगी, लेकिन अगर समर्स हैं तो आपके प्लांट को फ्रीक्वेंट वाटरिंग की ज़रूरत होगी। लेकिन किसी भी प्लांट में पानी डालने के पहले हमेशा उसकी सॉइल चेक कर लें। अगर वो ड्राई लगे तभी पानी डालें, और फिंगर से चेक करने पे अगर मिट्टी चिपक के आपके हाथों में आ रही है मॉइस्चर के साथ, तो मतलब आपके प्लांट को पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और जब आप किसी पौधे में पानी डालें तो ध्यान रहे बहुत अच्छे से उसकी वाटरिंग करें, जिससे वो पानी उसकी रूट्स तक पहुंच सके। वरना होगा क्या, ऊपर तो सॉइल वेट रहेगी लेकिन नीचे रूट्स तक पानी नहीं पहुंच पाएगा। रूट्स का अच्छी तरीके से वेट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहीं से प्लांट के सभी पार्ट्स में मिनरल्स और मॉइस्चर पहुंचता है। थर्ड पॉइंट है ड्रेनेज होल। ध्यान रहे कि अगर आप गार्डनिंग में बिगनर हैं तो प्लांट ग्रो करने के पहले पॉट में ड्रेनेज होल ज़रूर चेक कर लें, जिससे एक्सेस वाटर ड्रेन ऑफ हो सके प्लांट में वाटरिंग करते हुए। फोर्थ पॉइंट है लाइट सोर्स। इंडोर प्लांट्स का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि उसे आप घर के किसी भी कोने में रख दें और वो ग्रो होगा अच्छे से, क्योंकि वो तो इंडोर प्लांट है। जी नहीं, इंडोर प्लांट्स को थोड़ी ही सही, इनडायरेक्ट ही सही, लेकिन सनलाइट ज़रूर चाहिए। मतलब इसे विंडो, डोर या स्टेयर्स पे रखें। ऐसी जगह रखें जहाँ इसे फ्रेश एयर और इनडायरेक्ट सनलाइट मिल सके। वैसे आप इंडोर प्लांट्स को आर्टिफिशियल लाइट में भी आराम से ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा स्नेक प्लांट और जीजी प्लांट ऐसे प्लांट्स हैं जिनको आप घर के किसी भी कोने में रख सकते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल लो लाइट कंडीशंस में भी बहुत अच्छे से सरवाइव कर जाती हैं। फिफ्थ पॉइंट है प्लांट्स की शफलिंग करना। प्लांट्स को लंबे समय तक घर के अंदर बिल्कुल ना रखें।
10 से 15 दिनों में उसे बाहर निकाल के सेमी शेड वाली जगह पे रखें, बिल्कुल धूप में बिल्कुल ना शिफ्ट करें वरना उसकी पत्तियां जल जाएंगी। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपके पास 10 इंडोर प्लांट्स हैं तो 5 को आप अंदर रखें और जब वो 5 आप बाहर शिफ्ट करें तो बाकी के 5 को अंदर शिफ्ट करें। तो इस तरीके से इंडोर प्लांट से हमेशा घर में ताजगी भी बनी रहेगी और उन प्लांट्स को जिन्हें आप बाहर रखेंगे उन्हें फ्रेश एयर और धूप दोनों मिल जाएगी। सिक्स्थ पॉइंट है प्लांट्स में ओकेजनल शावरिंग करना। सभी इंडोर प्लांट्स को 10 दिन में कम से कम एक बार अच्छे से शावर्स जरूर दें, जिससे उसकी लीव्स पे जमी हुई सारी डस्ट हट जाएगी और प्लांट में डीप वाटरिंग भी हो जाएगी। साथ ही ध्यान रखें कि जब भी बारिश हो तो सारे प्लांट्स को बाहर शिफ्ट कर दें, जिससे प्लांट्स को बारिश का पानी अच्छी तरीके से मिल जाए, क्योंकि बारिश का पानी प्लांट्स के लिए अमृत का काम करता है। 7th पॉइंट है प्लांट्स को फर्टिलाइज करना। किसी भी प्लांट को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज करने की ज़रूरत नहीं होती है अगर आप प्रॉपर वाटरिंग और सनलाइट रिक्वायरमेंट्स उसकी पूरी कर रहे हैं तो साल में 2 से 3 बार फर्टिलाइज करना किसी भी प्लांट के लिए सफिशिएंट होता है। किसी भी प्लांट को, चाहे वो इंडोर प्लांट हो या आउटडोर प्लांट हो, उसे फर्टिलाइज करने के लिए स्प्रिंग और मॉनसून का टाइम ही बेस्ट होता है और गोबर की खाद हर तरह के प्लांट्स के लिए परफेक्ट होती है। 8th और लास्ट पॉइंट है पेस्ट कंट्रोल। पेस्ट अटैक एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिलती है, फिर चाहे वो इंडोर प्लांट्स हों या आउटडोर प्लांट्स हों। तो सबसे पहले आपको करना ये है कि इन्फेस्टेड प्लांट को आप बाकी प्लांट से अलग करें और उसमें नीम ऑयल और लिक्विड सोप का सोल्यूशन पानी के साथ मिला करके स्प्रे करें। अगर उससे कुछ फ़ायदा आपको नहीं दिखता है तो आप केमिकल पेस्टिसाइड्स का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि किसी भी तरह के पेस्टिसाइड का छिड़काव आपको शाम के समय ही करना है, सुबह नहीं, जब पॉलिनेटर्स एक्टिव होते हैं उस वक्त बिल्कुल नहीं। तो ये थे कुछ टिप्स जिनको अगर आप ध्यान में रख के अपने इंडोर प्लांट्स को ग्रो करेंगे तो वो हमेशा लश ग्रीन रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे और कोई पेस्ट अटैक नहीं होगा। आई होप मेरे सारे पॉइंट्स कवर किए हैं, कुछ मिसिंग रह गया हो तो ज़रूर बताएं, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी। और फिर मिलती हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ जल्दी ही। बाय बाय।